कोई भाजपा को जिताना चाहता है, कोई समाजवादी पार्टी को जिताना चाहता है, कोई कहता है नीतीश चाचा तो इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2025 के इस चुनाव में कुछ खेल हो पाएगा? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी तैयारी कर ली है। और आपको बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी को बिहार से कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चिंता है। अब वो कह रही है कि भले बिहार सीट सारी ना निकल पाए, आधा तो हम सीट निकालने का पूरा तरह से प्रयास करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सन 2027 में 403 विधानसभा सीटों पर 50% नहीं 75% हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और अभी से बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली छोड़ दिया है, अब लखनऊ में आकर रहने की तैयारी कर ली है। भैया लखनऊ रहेंगे, लखनऊ रहेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बतियाएंगे, सबको समझाएंगे और बसपा को मजबूत करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बसपा के पास अब 9.1% वोट ही रह गए हैं, अब उससे ज़्यादा वोट नहीं है, उससे ज़्यादा वोट नहीं है। इसलिए बहन जी तैयारी कर ली है कि भैया सबको जोड़ना है। और आपको बता दो बहुत बड़ी खबर है, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने उपचुनाव में के दौरान बहुत सारे मुसलमानों को टिकट दिया था, लोकसभा में बहुत सारे मुसलमानों को टिकट दिया था, उसने कहा कि मुसलमान बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो हार गई। अब उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। और फिर से मुसलमानों को धोखा कहने की बात तो छोड़िए, अब कह रही है कि जो हुआ सो गलती हुआ माफ़ करो। और फिर से मुसलमानों को साधने की पूरी तरह से तैयारी में है और कह रही है कि अगर मुस्लिम भाई लोग, दलित भाई लोग, जाटो समाज के लोग, गरीब कमज़ोर लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं तो इस बार वही होगा जो वो चाहेंगे। क्योंकि संजय निषाद ने साफ साफ कह दिया है कि बहन कुमारी मायावती जी निषाद समाज को आरक्षण दिलवा दें या SC ST में उन्हें शामिल करा दें, कहीं न कहीं उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे, अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले सत्ता, जब आपके पास सत्ता रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मानव कांशीराम साहब इसी तर्ज पर चले और साइकिल पर सवार होकर के वो दूर दूर तक जाते रहे कि किसी तरह सरकार बन पाए। सरकार बनी, सभी लोगों के मिलने की वजह से सरकार बनी। बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार बनी, 5वीं बार की तैयारी होती रही, लेकिन वो फेल हो गई। सन 2012 के बाद बहन कुमारी मायावती जी इस तरह गिरी कि अभी तक उनकी ना सत्ता आई, ना अच्छी तरह से विधायक हैं, ना ही सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी 27 के चुनाव को लेकर के बहुत तेज़ी से तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है कि संजय निषाद जब से कह दिए हैं कि बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, एक मौका अभी है उनके पास, और आरक्षण के लिए बात करना शुरू कर दें, अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात शुरू कर दें, तब से बहन जी और एक्टिव हो गई। और ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से मऊ विधानसभा सदर चुनाव को लेकर के एकदम भाजपा से एकदम ऐसे हो गए हैं, तब से कह रहे हैं कि क्या करें, कौन करेगा, बहन कुमारी मायावती जी ही सही है। तो भैया एक तरफ चर्चा है कि बसपा की सुप्रीमो को किसी भी हाल में अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो सबकी सुनती, सबकी करती, क्योंकि जो बहन कुमारी मायावती जी के अंदर ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है। मुसलमानों को साधने में विफल हो गई थी, लेकिन इस बार कह रही है कि मैं मुसलमानों को फिर से टिकट दूंगी। मुसलमानों के धर्मगुरुओं से मिल रही हैं, मुसलमानों के मौलवियों से मिल रही हैं, सभी लोगों से मिल रही हैं। फिर से मुसलमानों का एक सेक्टर बनेगा, फिर से जो है कि जाटों का एक सेक्टर बनेगा, फिर से जो है कि दलितों का सेक्टर बनेगा, फिर से जो है कि पिछड़ी जातियों का सेक्टर बनेगा। और सबको सेक्टर बनाने के बाद फिर से सरकार में अच्छी तरह से टिकट दे दी और फिर से विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है और दिल्ली से अब लखनऊ पहुँच गए। बाकी आपके